ओम शांति। आज शुक्रवार को मैं बाबा के पास वतन में पहुंचूं, उसके पहले ही बाबा सामने आ गए। सामने आकर के बाबा खड़े रहे, दृष्टि देने लगे। फिर कहा कि बच्चे, वर्तमान समय माया का फोर्स चारों ओर बढ़ता जा रहा है, तो मेरे सभी बच्चों को मैं खास ये जागृत करने के लिए आया हूँ कि बच्चे जागृत रहो, खबरदार रहो। अगर थोड़ा भी गफलत किया तो माया आप में ऐसा प्रवेश कर लेगी। बाबा ने आज थोड़ी चेतावनी भी दिया कि ऐसा प्रवेश कर लेगी जो आप बच्चों को पागल सा बना देगी। आप बच्चे अपने आप को भी समझ नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो बच्चे जरा अटेंशन दो। और मैं बच्चों के प्रति यही चाहता हूँ कि कम से कम सारे दिन के अंदर 4 घंटे तक का तो याद का चार्ट रखे बच्चे। याद की यात्रा ज्यादा बढ़नी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। उसके बदले में बाप देख रहा है वतन से कि बच्चे बहुत ही लाइट 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 होते जा रहे हैं। लाइट माना हल्के नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाप को ये बातें बहुत ही बच्चों के प्रति पुरुषार्थ की बातें देख करके बहुत ही दिल के अंदर ख्याल आता है कि बच्चे याद की शक्ति को बढ़ाओ, वरना माया काम के रूप में, क्रोध के रूप में या देह अभिमान के रूप में आएगी और थप्पड़ मार के चली जाएगी। तो बच्चे अटेंशन दो, ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा, बहुत सारे बच्चे बाबा के सामने थे। बाबा सभी बच्चों को देखने लगे तो बहुत सारे बच्चों में भी बहुत फर्क आ गया है। फर्क क्या आ गया? बाहर सेवाएं तो दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर की धारणाओं में बहुत ही कमियां दिखाई दिया बाबा को। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का खाते पीते, वो कमी नहीं, लेकिन शक्तियों की कमी, गुणों की कमी, और अंदर ही अंदर में अपने आप को देखने की कमी, बाप को देखने की कमी, और बाप के कार्य को भी समझने की कमी। बाबा कोई कमियों का वर्णन नहीं करता है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि ये सभी कमियां बच्चों में दिखाई दे रही है, जो आप बच्चों को मैं बताता हूँ। तो बाबा ने कहा कि अभी समय के हिसाब से बाप आप बच्चों को सावधान करने के लिए आया है, तो सावधान बनो और खबरदार बनो, वरना माया आपको बताया कि चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब तक आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनेंगे और तीनों ही लोक में चक्कर नहीं लगाएंगे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में परोया नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को माया थप्पड़ मार के सुलाई देगी, चली जाएगी। तो बाबा सभी बच्चों को कह रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, अभी क्या सोच रहे हो, बाप से क्या आपको चाहिए? तो बच्चों ने कहा कि बाबा हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा इसका मतलब आप संपूर्ण बन गए हो सभी।
तो भी बच्चों को अपने आप का ख्याल नहीं आ रहा है कि हमारे में क्या कमी है। तो बाबा किस भाव से पूछ रहे हैं? तो बाबा ही बच्चों को कह रहे थे कि देखो, दिनों दिन आप बच्चों की याद का, ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाना चाहिए। उसके बदले में माया का, दुनिया के आकर्षण का और भक्ति का वह पलड़ा भारी होता जा रहा है। तो आप सोचो कि इस हिसाब से बाबा का जो कार्य है दुनिया को नई बनाने का, तो आप बच्चों के मनसा के संकल्पों का ही विघन नई दुनिया आने में बहुत पड़ रहा है। ऐसा कहकर के बाबा एक सेकंड ही खड़े रहे, बच्चों को देखने लगे। पर आज बाबा का हमने देखा, मुस्कुराहट नहीं थी चेहरे पर इतनी, लेकिन बच्चों बाप के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी कि मैंने बच्चों में कितना होप रखा है। बच्चे, कभी ये मेरी आस पूरी करोगे? बच्चे इतने आप कभी बाबा जो चाहता है बच्चों का ही यादगार है, दिलवाला मंदिर का। तो कभी बच्चे दिल वाले ऐसे बनेंगे जो बाबा के दिल पर चढ़ जाए। अभी तक तो बच्चे अलबेलेपन में ही अपना समय गुजार रहे हैं। ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने यही वापस कहा कि बच्चे, याद रहा ना, सभी को कहो कि कम से कम, सुन रहे हैं सभी, 4 घंटा तो याद की यात्रा का चार्ट आप बच्चों का होना ही चाहिए। बच्चे दिनों दिन और भी, जैसे क्या कहेंगे, लूज होते जा रहे हैं। तो लूज नहीं बनो, लेकिन बाप सामने खड़ा है तो आप बाप से जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप बच्चे औरों को कहते हो ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज बाप आप बच्चों को कह रहा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा वापस गंभीर मुद्रा से खड़े रहे। तो मैं कहा, बाबा 2-3 बातें भी है पूछने की। तो बाबा ने कहा कि अच्छा पूछो। कि जो पूछना था पूछा। तो मैंने कहा, बाबा भोग भी स्वीकार करो। तो बाबा ने कहा, अच्छा किया। करके बाबा एक सेकंड में आए, खुद ही थे बाबा आज सामने से, और एक सेकंड में ही चले। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का संदेश।